भोरापुर में गरीब बहू सावित्री अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका घर मिट्टी से लिपा पोता, छप्पर से ढका और चारों ओर आम की खुशबू व फैलाने वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। गरीबी जरूर थी पर दिलों में प्यार की कोई कमी नहीं थी। सावित्री अपने बूढ़े सास ससुर, मेहनती लेकिन काम करने वाले पति रामू और दो छोटे बच्चों के साथ सांसें खींचते दिनों को मुस्कान देकर काटती थी। सावित्री जब इस घर में आई थी तभी समझ गई थी कि उसका ससुराल कितना गरीब है। शादी के अगले ही दिन सास ने कहा था, बहू हमारे घर में दाल रोज नहीं पकती पर प्यार रोज मिलेगा। और यह बात बिल्कुल सच निकली। रामू खेतों में मजदूरी करता था, कभी काम मिलता कभी नहीं। मौसम बिगड़ता तो खेत में मजदूरी भी बंद हो जाता। ससुर जी लकड़ी काट कर बेचते थे पर उम्र ढल चुकी थी। ऐसे में घर चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सावित्री पर आ गई। दिन में ऐसे भी आते ही घर में चूल्हा तक नहीं जलता। बच्चे भूखे से बिलखते तो सावित्री पानी में गुड़ घोल कर पिला देती। खुद कई बार खाना बिना खाए सो जाती पर बच्चों के सिर पे हाथ फेराते हुए कहती, कल का सूरज नया होगा बेटा, सब ठीक होगा। उसकी यह बातें सुनकर सास की आंखें भर आती। बहू तू ही है जो इस घर को संभाले हुए है। गांव में सावित्री के हाथ के पकोड़े की चर्चा थी। शादी से पहले वो अपनी माँ के साथ हाट बाजार में पकोड़े बेचने में मदद करती थी। उसके बनाए पकोड़ों की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, सावित्री तेरे हाथ में जादू है, कभी कुछ शुरू करना। एक दिन सावित्री ने हिम्मत जुटाई। उसने ससुर जी से बोला, बाबा अगर थोड़े से पैसे मिल जाए तो मैं पकोड़ों को बेचकर घर में कुछ ला सकती हूँ। बाबा ने पुराने बटुए से 100 रुपये निकाल दिए। बहू यह तो बहुत थोड़े हैं पर शुरुआत के लिए काफ़ी होंगे। सावित्री के लिए यह 100 रुपये किसी खजाने से कम नहीं थी। सावित्री ने बेसन, आलू और कुछ हरी मिर्च खरीदी। एक छोटे से तवा, थोड़ा सा तेल और पुराना चूल्हा लेकर गांव के चौराहे पर बैठ गई। पहली बार वह घर से बाहर कुछ बेचने निकली थी। लोग उस उत्सुकता से देखने लगे। कुछ ने कहा, अरे यह तो रामू की बहू है, पकोड़े बेच रही है। कुछ ने हंसकर ताना भी मारा, गरीबी क्या क्या करवाती है। लेकिन सावित्री ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुस्कुराकर तवे पर पकोड़े डाल दिए। गरम तेल में पकते पकोड़े की खुशबू फैलने लगी। वहीं से गुजरते स्कूल के बच्चों ने एक एक प्लेट खरीदी। फिर खेत से लौटते मजदूर आए। धीरे धीरे ठीक ठाक बिक्री हो गई। पहले दिन की कमाई थी 150 रुपए। घर लौटी तो सबकी आंखों में खुशी थी। रामू ने उसकी परेशानी चूमकर कहा, हर दिन बहुत गर्व होता है तुझ पर सावित्री। हर दिन सावित्री के पकोड़ा ठेला चलने लगा। गांव वाले कहते, रामू की बहू ने तो कमाल कर दिया, पहले से कहीं बेहतर पकोड़े बनाती है। कुछ महीने बाद उन्होंने पकोड़ों के साथ जलेबी और समोसा भी जोड़ दिया। बच्चों की स्कूल की फीस भरने लगी। घर में रोज चूल्हा जलने लगा। ससुराल की हालत सुधरने लगी। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, रामू दुकान बढ़ानी है, एक छत वाली छोटी सी दुकान मिल जाए तो अच्छा रहेगा। रामू ने हिचकते हुए कहा, बहुत मेहनत होगी बहू, पर तू तैयार है तो मैं क्यों नहीं। गांव के पंचायत भवन के पास एक छोटी सी जगह खाली थी। वहां सावित्री ने अपनी छोटी सी दुकान बनाई, सावित्री पकोड़ा सेंटर। पहले ही दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि तवे पर पकोड़े डालते ही उसकी बाजू थक गई, पर दिल खुश था। बच्चे बिना शर्म के अपनी माँ की दुकान पर आते और मदद करते। ससुराल वाले गर्व से कहते, हमारी बहू ने घर में उजाला कर दिया। 1 साल बाद बारिश के मौसम में सावित्री की पति बीमार पड़ गया। बुखार इतना बढ़ा कि कामकाज बंद हो गया। दुकान अकेले संभालना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी जिनका खर्च ज्यादा था। सावित्री ने सोचा, अगर आप दुकान बंद की तो सब फिर वहीं आ जाएगा जहां से शुरू किया था। वह पति की देखभाल करती, रात में पकोड़े के लिए आलू काटती और सुबह फिर दुकान खोल देती। खुद पर बोझ बढ़ता जा रहा था पर उसके हौसले नहीं टूटे। कुछ ही हफ्तों में रामू ठीक हो गया और दुकान फिर से पटरी पे आने लगी। अब सावित्री की दुकान इतनी चलने लगी कि पास के गांव से भी लोग आने लगे। किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया और वह पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते हैं, जिस बहू के घर में चूल्हा नहीं जलता था आज वही बहू दूसरों को रोजगार देने वाली बन गई है। सावित्री ने 2 गांव की लड़कियों को काम दे दिया। वह कहती, जिस तरह मैंने कठिनाइयां देखी है, मैं नहीं चाहती कि कोई और वही बहू भूखी सोए। अब घर पर पक्का घर बनने लगा था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सास ससुर गर्व से भर उठते। एक दिन गांव के स्कूल में उसके सम्मान का कार्यक्रम हुआ। प्रधान ने कहा, सावित्री जैसी बहू गांव की पहचान है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस हिम्मत चाहिए। सावित्री की आंखों में आंसू थे। अगर मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता तो शायद मैं आज यहाँ सब नहीं कर पाती।
सावित्री ने अपनी गरीबी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने संघर्ष को कदमों की सीढ़ी बनाया और अपने परिवार को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर ले गई। आज उसकी कहानी हर बहू के लिए प्रेरणा है कि अगर हिम्मत हो तो गरीबी बहू भी एक दिन अपने परिवार का भाग्य बदल सकती है।